हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम सीधे रुख करते हैं। कुछ ही देर में बीजेपी की तरफ से हमारे साथ संबित पात्रा भी होंगे और इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभय दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभय जी, जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्य राजनीति कर रहे हैं, मजदूरों को उनके घर जाने नहीं दे रहे हैं, अड़चन आप लोग डाल रहे हैं। सर रोमाने जी, कितना घृणित और कितना हृदय विदारक ये बात है कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो केंद्र की सरकार में सत्ता में है, वो क्या आरोप लगा रहा है। आपने सुना संबित पात्रा जी की पत्रकार वार्ता को, वो कह रहे हैं जितनी हमारी क्षमता है 300 ट्रेन। अरे पात्रा जी, 2,30,00,000 लोग प्रतिदिन हिंदुस्तान में ट्रेन से सफर करते हैं। हम लगातार 40-45 दिन से कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी सुध लीजिए इन मजदूरों की। मजदूर दर दर भटक रहे, क्यों प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं। ये देश के करोड़ों दर्शक एबीपी न्यूज के माध्यम से जान लें। जब भारत का संविधान बन रहा था तो संविधान निर्माताओं को इस बात का आभास था, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 81 ये लिखा है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन पूरी तरह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। क्यों जिम्मेदारी होगी? क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि बहुत सारे राज्यों की सीमा लगेगी, इसलिए राज्यों की अलग अलग राज्यों की सीमा के दृष्टिगत उन्होंने ये निर्णय लिया कि इंटर स्टेट माइग्रेशन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। आप तो इस डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कई सारे नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं। आप ये नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकते थे कि किसी राज्य की अनुमति की आवश्यकता नहीं। रोमाना जी, मैं आपको कहता हूं, आज भारत के संविधान ने अधिकार दिया है केंद्र सरकार को। मैं पूछता हूं भारतीय जनता पार्टी से, चलिए जो धनपतियों के लिए एयर कंडीशन ट्रेन हावड़ा में चलाई, उसकी लिखित अनुमति ली? अभय दुबे जी, लिखित अनुमति की आवश्यकता। अभय दुबे जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जो जिम्मेदारी खुद केंद्र सरकार को निभानी चाहिए थी वो राज्यों पर डाल दी, अपनी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने नहीं निभाई, और मजदूरों की ये बदहाली जो है उसके लिए क्या आप मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? 100% पहले दिन से सारी कांग्रेस पार्टी और प्रतिपक्षी राजनीतिक दल सब कह रहे हैं एकजुट होकर। ठीक है प्रधानमंत्री जी, जब आप 16 मार्च से 21 मार्च के बीच एयर स्पेस कमर्शियल फ्लाइट्स को बंद करने के पहले सुपर रिच लोगों को 102 चार्टर फ्लाइट से हिंदुस्तान बुला सकते हैं, तो इन मजदूरों का क्या दोष है? अच्छा अभय जी, अब हमारे साथ डॉक्टर संबित पात्रा भी जुड़ गए हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। संबित, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने जो आरोप लगाया उस पर पलटकर कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब, एक तो केंद्र ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं, आपने मजदूरों को गेंद बना दिया, आपने राज्य सरकारों की सहमति का पेंच अड़ा दिया मजदूरों की घर वापसी में। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि वक्त रहते भी आपने मजदूरों को नहीं बुलाया। 16 से 21 मार्च लॉकडाउन शुरू करने से पहले ही मजदूरों को अगर इत्तला दे देते, वो अपने घर पहुंच जाते, तो आज बेबस, बेसहारा, बेआसरा मजदूर सड़क पर अपने पांव में छाले लेकर और भूखे पेट चलने को मजबूर नहीं होता। डॉक्टर संबित पात्रा, देखिए रोमाना जी, दोनों प्रश्नों का मैं उत्तर देता हूं। पहले कि हमने परमिशन लेने का जो पेंच फंसा देने की बात कर रहे हैं, याद रखिए ये एक संघीय ढांचा है। स्वाभाविक रूप से केंद्र जो करती है राज्यों से परमिशन लेने के बगैर कर नहीं सकती। 2 राज्य हैं, एक राज्य से श्रमिक निकलेंगे और दूसरे राज्य में प्रवेश करेंगे। जब तक कि प्रवेश करने वाला राज्य ट्रेन को अपने राज्य में घुसने नहीं देगा, तब तक ट्रेन अंदर प्रवेश नहीं कर सकती तो है। आखिरकार जो स्पेशल ट्रेन चली है उसमें ये पेंच नहीं अटका है? वहां तो किसी इजाजत की जरूरत नहीं है, वो स्पेशल ट्रेन तो बिना राज्यों की सहमति की चल रही हैं। फिर श्रमिक एक्सप्रेस में ये पेच क्यों? मजदूर बंधुआ है क्या इस देश में? नहीं, ये आपने गलत कहा। एसी क्लास जो चल रही है उसमें भी आपके उस दिन के डिबेट के बाद मैंने पता लगाया था। हाँ। 15 ट्रेन जो चली है उसमें भी परमिशन लेने के बाद ही ट्रेन चली है। ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन के वो ट्रेन चली है, नंबर 1। नंबर 2, जो श्रमिक एक्सप्रेस है, मैं उसका जो डिटेल है आपको बता देता हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया था कि 1200 ट्रेन डिपो में खड़ी हैं। प्रत्येक दिन 300 ट्रेन चल सकती हैं, ये क्षमता इंडियन रेलवेज का है। लगभग 20 लाख ऐसे मजदूर हैं जिनको अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाना है, और इस कारण 4 दिन अगर ये 300 ट्रेन प्रत्येक राज्य से अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाएंगे तो ये पूरा का पूरा काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। मेरा सवाल उठता है कि जहां पर उत्तर प्रदेश ने 487 ट्रेन को परमिशन दे दिया कि आइए उत्तर प्रदेश के लोगों को लेकर हमारे राज्य में आ सकते हैं, अनुमति है। बिहार ने 287 को यह अनुमति दे दी है कि आप हमारे राज्य में आ जाइए। वहीं बंगाल ने आज तक केवल 9 को दिया है, झारखंड ने केवल 48 को दिया है, और छत्तीसगढ़ ने केवल 10 को दिया है। ये श्रमिक कंसंट्रेटेड क्षेत्र हैं। छत्तीसगढ़ में के बहुत लोग बाहर हैं, झारखंड के बहुत लोग बाहर हैं, ठीक उसी प्रकार वेस्ट बंगाल के बहुत लोग बाहर हैं। इसलिए मैं इन राज्यों का नाम ले रहा हूं।
ये मैं जवाब लेती हूँ। क्यों नहीं दे? मैं एक जवाब सेकंड में लेती हूँ। कंप्लीट कर रहा हूँ हाँ। रोमाना जी, क्योंकि मैं लेट में जुड़ा हूँ, मैं एक सेकंड में कंप्लीट कर दूं आपकी अनुमति से। आखिर राज्य क्यों नहीं लेना चाहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। राज्यों को लगता है यार इनको लेके आओ, फिर इनको हमें क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा 14 दिन, बीमारी फैलने का डर अलग, फिर हम कैसे इसे मैनेज करेंगे। इन सारी चीजों को लेकर देखिए, हम राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, मगर ये चीजें अंडर द ग्राउंड हो रही हैं और हम इतने दिन इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि हम राजनीति नहीं चाहते थे। किंतु हर विषय पे जिस प्रकार ममता बनर्जी और सोनिया जी ने मोदी जी आरंभ कर दिया है, अंततोगत्वा हमें सत्य को जनता के सामने रखना पड़ा।